हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो हमारा आज का ये वीडियो होने वाला है वनों का विनाश क्यों, मतलब हम डिफॉरेस्टेशन को लेकर इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये आपका कक्षा 9वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 4 है। उस चैप्टर नंबर 4 का नाम है वन, समाज और उपनिवेशवाद। इसका परिचय हम देख चुके थे, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने इसका परिचय देखा था। अभी हम बात करने वाले हैं वनों का विनाश क्यों किया जा रहा है या वनों का विनाश क्यों हो रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वनों का विनाश क्यों। वनों के विनाश के पहले आप ये फोटो देख लीजिए और इस फोटो को अपने दिमाग में जरूर बिठा लीजिए। दिमाग में बिठाने के पीछे कारण क्या है कि यही प्रक्रिया जो है इसी को कहते हैं वनों का विनाश। वनों के विनाश का मतलब है वनों का लुप्त होते जाना। वनों का लुप्त होते जाना ही क्या कहलाता है? वनों का विनाश। अब ये वन कैसे लुप्त होते हैं? तो वन लुप्त होते हैं वनों की कटाई से। वनों को काटा जाता है बड़े स्तर पर, इससे ये वन लुप्त होते हैं। वनों में आग लग जाना, सूख जाना, वो तो ठीक है, प्राकृतिक तरीके से दोबारा से भी वो आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के चक्कर में वनों को काटते हैं, वहां पर मैदान प्लेन करते हैं, वहां पर खेती करते हैं या घर बनाते हैं या कुछ और करते हैं। इससे क्या होता है? जंगल कम होते चले जाते हैं। अब जंगल कम होंगे, वनों का विनाश होगा, तो इससे क्या होगा? और हमारे यहां पर ये वनों के विनाश की प्रक्रिया कैसे आई? क्योंकि हम पहले तक तो हमारे यहां, अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक ऐसी संस्कृति का देश है, यहां पर हर एक चीज जो आपको कोई देता है उसको भगवान का दर्जा दिया गया है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत। मतलब आप देखें भारतीय संस्कृति में तो कई सारे लोग अलग अलग प्रकार की पूजा करते हैं। आकाश की पूजा होती है, पाताल की पूजा होती है, हर एक प्रकार की चीजों को लोग धन्यवाद करते हैं, उनको भगवान का दर्जा देकर उनको पूछते हैं। जो भी चीजें आपको कोई देता है, ऐसी चीजें जो दुनिया में कोई और नहीं दे सकता, इस कारण से उनका पूजा पाठ करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, सब चीजें होती हैं। फिर भारत में ये वन काटने का सिलसिला कैसे आया? क्योंकि भारत में तो जंगल काटने को पाप माना जाता था। यहां पर लोग लकड़ी इकट्ठा करने के लिए भी पेड़ सूखने का इंतजार करते थे या गिरी हुई लकड़ियों को चुना करते थे। ऐसे देश में ये व्यवस्था कैसे आई कि जंगल कटने लगे, जंगल सिमटने लगे। जंगल के कटने या जंगलों के सिमटने या जंगलों के लुप्त हो जाने से आपको पर्यावरण संबंधी समस्याएं सामने आने वाली हैं। जैसे अगर हम आज के समय में बात करें, जितने जंगल कम होंगे तो आपका वातावरण उतना गर्म रहेगा, तप्त रहेगा। तो पेड़ क्या है, तापमान को भी नियंत्रित रखते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना वो। और आपने देखा होगा कि वो ऑक्सीजन भी हमको देते हैं। बहुत सारी बातें पेड़ से जुड़ी होती हैं। हम धीरे धीरे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे तो पेड़ और जंगलों की सभी बातें हम आगे एक एक करके देखते चलेंगे। अब जो वनों की समस्या है वो आज की नहीं है, वन काटने के पीछे सदियों से व्यवस्था चली आ रही है, लेकिन वो कम होता था, अपने स्वार्थ के मतलब से या अपनी जरूरत के मतलब से उतना करते थे। लेकिन जैसे ही इसकी स्थिति और बिगड़ गई, या ये स्थिति बिगड़ना ना कहें, हम इसको क्या कहें कि व्यवस्थित और व्यापक हो जाती है, स्थिति बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़े स्तर पर जंगल काटने लगते हैं। जैसे ही हमारे यहाँ पर औपनिवेशिक शासन स्टार्ट होता है, उस दौरान इस वनों का जो विनाश हो रहा है, जंगलों की जो कटाई हो रही है, उसकी स्थिति व्यापक और आपको बड़ी भयावह और व्यवस्थित देखने को मिलेगी। व्यवस्थित क्यों कह रहे हैं, व्यापक क्यों कह रहे हैं और भयावह क्यों कह रहे हैं? व्यापक कहने का, व्यवस्थित कहने का मतलब कि अंग्रेजों ने उसे सिस्टमैटिक तरीके से कटवाया, वो व्यापक था और व्यवस्थित था। व्यापक मतलब बहुत बड़े स्तर पर काटा गया, उसको व्यापक कहा गया। भयावह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब इतने बड़े स्तर पर काटा जाएगा तो वन्य प्राणियों को भी नुकसान होगा, उनके साथ साथ हमारे जो पर्यावरण है उनको भी कुछ नुकसान साथ में होने वाला है। तो इस कारण से इस स्थिति को व्यवस्थित कहा गया, व्यवस्थित काटने के पीछे। व्यापक कहा गया, दायरा बहुत बड़ा था। और भयावह क्योंकि उसका परिणाम हमको आपको साथ में भुगतना होगा, इस कारण से मैं भयावह शब्द का भी उपयोग यहां पर कर रहा हूं। अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के दौरान ये जंगल क्यों काटे? क्योंकि औद्योगिकीकरण का दौर आ
चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आ चुका था और वहां पर लकड़ी का उपयोग होने लगा। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, आप ट्रेन की पटरी पर जाते होंगे, कई बार आप ऐसे ट्रेन पर गए होंगे तो ट्रेन की पटरी ऐसी डली होती है और इनमें आपने देखा होगा ऐसे कुछ नीचे डंडे डले होते हैं। आजकल वो सीमेंट के बनने लगे हैं, लेकिन पहले वो लकड़ी के बना करते थे। इसके लिए जंगलों को बड़ी मात्रा में काटा जा रहा था। पहले लकड़ी के महल बना करते थे, लकड़ी के दरवाजे और लकड़ी के फर्नीचर और बहुत सारी लकड़ी की चीजें बना करती थी। आज भी बनती है, लेकिन अब थोड़ा सा बांस की तरफ वो मुड़ना स्टार्ट हो गई है। तो जब लकड़ी का उपयोग आप इतने स्तर पर करेंगे तो आएगी कहां से? जंगल तो काटना पड़ेगा। और जब आप उसको व्यापारिक स्तर पर उपयोग करेंगे, बेचना स्टार्ट करेंगे, तो आपको जंगल और तेजी से कटवाना होगा। और अंग्रेजों ने रेल अपने यहां भी बनाई और अपने देश में इंग्लैंड में भी बनाई। उसके लिए उन स्लीपर्स की आवश्यकता पड़ी जिसके ऊपर पटरी डालेंगे। तो इस कारण से आप देखें कि यहां पर वो लोग जंगलों को बड़े व्यवस्थित तरीके से काट रहे थे, बड़े व्यापक दौर में बड़े स्तर पर काट रहे थे, जिसका परिणाम हम लोग अभी भुगत रहे हैं या देख रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं कैसे हुई? औपनिवेशिक शासन के दौरान होती हैं। तो ये वनों का विनाश आप देख रहे हैं कैसे है। तो ये पुरानी चली आ रही परंपरा है और अंग्रेजों ने इसे व्यवस्थित और व्यापक तरीके से किया। और ये सब कुछ क्यों हुआ? औद्योगिकीकरण के कारण ये सब कुछ होता है। तो ये बात समझ में आई कि वनों का विनाश क्यों हो रहा है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक और क्लियर होते चले जाएंगे, जैसे हम अपने अगले वीडियोस की आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर ये बात यहां तक की? मैग्नेट ब्रेन्स आपकी सुविधा के लिए उसने अपनी एक वेबसाइट बनाई है ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप गूगल पर टाइप करें magnetbrains.com। जैसे टाइप करेंगे आप वेबसाइट में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर आपको आपका कोर्स सिलेक्ट करना है। क्या कोर्स सिलेक्ट करेंगे आप? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन, एनटीएससी, ओलंपियाड, IIT है ना, IIT JEE, नीट, UPSC और जैप कैप, जो भी आपको ठीक लगता है उसको आप सिलेक्ट करें। मैं मानता हूं कि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपने हिंदी मीडियम सिलेक्ट कर लिया। फिर आप कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं तो आपने क्या सिलेक्ट कर लिया? कक्षा 9वीं। चूंकि यहां पर आपको कक्षाएं चुनने के लिए आएंगी तो आपने कक्षा 9वीं यहां पर चुन ली। जैसे ही 9वीं चुनेंगे आपके सामने सारे टीचर्स होंगे। तो अब आपको देखना है कि भाई आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मन कर रहा है। अभी कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान का इतिहास देखना चाह रहे हैं तो आपने क्या किया? यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक किया। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करते ही क्या होगा? एक प्लेलिस्ट ऐसी खुल जाएगी। अब आप किसी भी चैप्टर पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जो भी टॉपिक आपको देखना है वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे और टॉपिक को आप आसानी से देख पाएंगे। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे वीडियो चल जाएगा। अगले वीडियो पर जाने के लिए परेशान नहीं होना है। यहां पर आपको नेक्स्ट वीडियो का बटन दिया गया है, इसका उपयोग करेंगे, अगले वीडियो पर चले जाएंगे। और अपनी पढ़ाई को चुस्त और दुरुस्त बनाइए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। यहां पर यह बात क्लियर कि कैसे हम इसका उपयोग कर पा रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स जो है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है? आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कर भी जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।